दीपावली का महत्व। यह त्यौहार हमेशा कार्तिक माह में त्रयोदशी मतलब 3 और 10 13, तो यह त्यौहार हमेशा कार्तिक महीने का 13वें दिन आता है। इस दिन हर किसी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद के समर्पित देवता और सूत्रधार धन्वंतरी की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। हाल ही के वर्षों में भारतीय लोगों में पढ़ाई और काम के लिए भारत से बाहर जाना एक तरह से विकास की सोच हो गई थी। कई मायनों में हमने इसका अनुभव भी किया है। तो अब कहानी को आज का विषय धनतेरस की तरफ काटते हुए, धनतेरस का उच्चारण करना धन्वंतरी त्रयोदशी का उच्चारण करने की तुलना में बहुत आसान है। कहने में आसान भी है और ये छोटा भी है, इसलिए बहुत लोकप्रिय है। लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम इसके अर्थ की स्पष्ट रूप में जानकारी रखेंगे, तो हमें समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और यह हमें अधिक जागरूक रखेगा, क्योंकि यह हमें स्वास्थ्य के साथ ट्रैक पर बने रहने में मदद और मार्गदर्शन करता है। धन्वंतरी त्रयोदशी के बाद ग्रहों की स्थिति में बदलाव होते हैं, जीवन धीमा हो जाता है और कुछ लोगों में नकारात्मक गलत विचार सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी जागरूकता पर काम करते रहना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। धनतेरस 2 शब्दों धन्वंतरी और त्रयोदशी का मिश्रण है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दीपावली स्वास्थ्य से ज़्यादा पैसे के बारे में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में सब कुछ धीमा हो जाता है, यहाँ तक कि एक बोया गया बीज भी उस तरह से विकसित नहीं हो पाएगा जिस तरह अन्य महीनों में उगता है। इसलिए हम अपने काम करने की गति को बढ़ाने के लिए ऊर्जावान चीज़ें करने की कोशिश करते रहे हैं। इस कारण हम धीमे नहीं होते हैं। यह मौसम ऐसा ही है, इसलिए हमें गति कम होने के प्रति अधिक जागरूक और सावधान रहना चाहिए। यही कारण है कि इस दौरान महिलाएं प्रतिदिन रंगोली बनाती हैं। वे जिस ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के अनुकूल ऊर्जा में रहना चाहते हैं, और पुरुष बाहर जाते हैं और उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए गाते हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सितारे की तरह चमकते रहो। शुभ दीपावली। भगवान ने चाहा तो जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।